तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बताना चाहते थे आपको कि जो जंगल है उसमें एक छोटी सी नदी है। ये वो नदी है। कैमरामैन से कहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करके दिखाया जाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये पानी साफ सीधा पाकिस्तान को जा रहा है। आगे से दिखाएं वो उधर से। और यहाँ पे बिल्कुल असंभव है कि जहाँ पे रात को पहरा देना, क्योंकि जहाँ पे रात को पहरा देना एक जहाँ पे चुनौती भरा हो सकता है जवानों के लिए। वो जानते हैं कि जहाँ पे कितने जहाँ पे मिलिटेंट्स जहाँ से घुसने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे सुरक्षा इस समय कड़ी नहीं दी जा रही। लेकिन आगे से यहाँ पे गवर्नमेंट ने, शायद हमारी सरकार ने कुछ सोचा है कि जो पाकिस्तान में जो नाला बहता है वहाँ से आतंकवादी क्रॉसिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द अब यहाँ पे BSF यहाँ पे अपना पहरा देना शुरू करेगी। क्योंकि जहाँ पर जो पाकिस्तान की जो ये नहर है, जहाँ पे पानी जो हमने हफ्ते भर में जो देखा था, तो तब यहाँ पे पानी का काफ़ी उछाल था। अब मेरे ख्याल से बारिश ना होने से ये इस नदी का पानी धीरे धीरे सूखने पर आ गया है। और यहाँ पे जंगल भी है, और जंगल में अभी तक कोई जानवर हमें दिखा नहीं है। जी हाँ दानशु शर्मा जी, बताइए, जहाँ पे जंगल में आपने कभी कोई जानवर देखा है? अभी तक तो ऐसी जहाँ पे कोई वो नहीं हुई, पर जहाँ पे आए दिन में जहाँ पे ये उठती रहती है कि जहाँ पे कोई चीता आ रहा है, कोई वैसा आ रहा है, कोई वैसा आ रहा है। पर अगर हमारे हिसाब से देखें तो मैंने यहाँ पे आज तक कोई जानवर नहीं देखा। देखिए हाँ, यहाँ पे सूर सार वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे, पर ऐसी कोई शेर चीता वो नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सरहद के पार की जो खेती हम आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन से कह के, ये देखिए जो पाकिस्तान के जो खेत हैं, आप अच्छी तरह से इन्हें देख सकते हैं। जहाँ पे जिस तरह भारत के किसान खेती करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान के किसान भी खेती करते हैं। जहाँ पे जो पानी का बंदोबस्त किया गया है, ये जो मोटर कहते हैं पानी की, इसमें यहाँ पे पानी, इसके जरिए पानी निकाल कर यहाँ पे किसान यहाँ पे हर एक खेती यहाँ पे उगा सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ा तूफान आने की आशंका यहाँ पे लग रही है, क्योंकि अब दक्षिण से जो हवा चली है इससे साफ जाहिर होता है। एक तरफ तो कोरोना वायरस है, मेरे ख्याल से यहाँ पे तूफान ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जहाँ पे जो सीमा सटे इलाके हैं वहाँ पे मैं वीडियो बनाने में सक्षम रहा हूँ, और आज बहुत देर के बाद पहुँचा हूँ। जो मेरे दर्शक हैं वो जहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे शायद मेरी, तो ये नदी है, इसके बारे में एक बार और बता दूं कि जहाँ पे एक बार एनकाउंटर हुआ था जिसमें कि 5 मिलिटेंट भी मारे गए थे, तब यहाँ पे हमारे BSF के जवानों ने, मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे पहरा नहीं होता है, तब अचानक कोई उन्हें रात को कुछ हरकत दिखाई दी, तो वो सीधे हमारे जो BSF के जवान थे वो सीधे आगे थे। शायद दानशु शर्मा आपको भी पता हो, जब 5 यहाँ पे मिलिटेंट मारे गए थे इसी नदी में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जहाँ पे जब आशंका हुई थी तो BSF वालों को इन्फॉर्म किया था हमने, फिर वहाँ से आर्मी भी आई थी, और फिर शायद यहीं से कुछ थोड़ी देर आगे वहाँ पे ही 5 मिलिटेंट को मारा गया था। तो यहाँ पे अब एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि जहाँ पे जो नदी जे जाती है, तो मेरे ख्याल से जहाँ पे पाकिस्तान की जो फोर्स है वो उनका इस नदी पे पहरा हो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भारत के जवान नहीं है तो पाकिस्तान की क्या औकात है कि वो अपने जवानों को यहाँ पे नदी पर जहाँ पे पहरा रखने के लिए रखे। तो ये पाकिस्तान जो है वो बीच बीच में जो हरकतें कर रहा है, कई बार यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन करता है, तब भी हमारे जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है, लोग घर छोड़कर लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन अब ये बार बार नहीं होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रहे हैं हमारे BSF के जवान। पाकिस्तान की ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ पे भारत इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे भारत शेर है और पाकिस्तान चींटी है, तो सबको पता कि शेर की ही जीत होती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दानशु शर्मा आप बताइए कि जो पाकिस्तान है ये तो हम दोनों मिलकर भी तबाह कर सकते हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को तो मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर पाकिस्तानी हमारे सामने है तो फिर हम उनको दिखा सकते हैं कि हमारे बाजू में कितना दम है। देखिए, हमारा जिगरा बहुत है, हम इस समय बिना किसी सेफ्टी के कारण जहाँ पे बिल्कुल जीरो लाइन पे अब जहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जो आतंकवादी है, जहाँ पे बिल्कुल डेंजर एरिया पे पाकिस्तान के हम दोनों खड़े हैं, साथ में हमारे कैमरामैन भी है। तो यहाँ पे काफ़ी डरावनी जगह जो है, अगर आपको इसकी तस्वीरें दिखा दूँ तो आपका कलेजा तक हिल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि जो अब आ ही गए हैं पाकिस्तान की सीमा पर, तो अब डरना किस बात का। ये जो बस दूर से देखिए पाकिस्तान के लोगों के छोटे छोटे जो घर सामने दिखाई दे रहे हैं, कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे भारत के जैसे यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे मकान दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह हमारे भारत यहाँ पे जो
जो वही इलाका है, कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा ये काफ़ी घना जंगल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना घना जंगल है कि जहाँ पे दिन में भी कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे पास इतने महंगे कैमरास होते हैं कि हम जूम करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं BSF का जवान होता तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कोई भी मिलिटेंट यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें यहाँ पे BSF के जवानों की भी लापरवाही हो सकती है। सतर्क रहिए, यहाँ पे इस बॉर्डर पे बिल्कुल सतर्क रहना होता है। जान यहाँ पे 24 घंटे मुट्ठी में होती है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ अगर मोदी जी मेरी बात भी सुन रहे हो तो मैं बिना सैलरी के यहाँ पे बॉर्डर की रक्षा कर सकता हूँ। जब तक मैं अपने 5-7 मिलिटेंट मार ना लूँ उसके बाद आप मुझे सैलरी दे सकते हैं। जो मैं मोदी से कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ बिना सैलरी के। और जो पाकिस्तान का जो मैंने दिखाया जो दृश्य है, ये खतरनाक जंगल है जहाँ पे दिलेरी चाहिए इंसान के अंदर, और वो हमारे BSF के जवानों में है। वो रात भर यहाँ पे पहरा देते हैं, लेकिन इस खाड़ी में ज़्यादातर जो जंगल है जहाँ पे पहरा नहीं होता है BSF का, तभी जहाँ पे हमारे बॉर्डर पे जो होता है, जो मिलिटेंट्स जो हमला करते हैं वो जहीं से निकलते हैं और फिर जाकर यहाँ पे भारत में हमला करते हैं। अब ये बंद हो जाएगा क्योंकि मैं शिव कुमार शर्मा यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए पहुँच चुका हूँ। अब ये रिपोर्ट सीधी यहाँ पे जाएगी सरकार के पास, ताकि यहाँ पे जो जहाँ से घुसपैठ होती है उसे रोका जाए। ये जंगल काफ़ी खतरनाक है और यहाँ पे हरियाली बिल्कुल सही देखने को मिलती है। जितनी भारत में हरियाली है उतनी ही यहाँ पे पाकिस्तान में है। देखिए कितनी सुंदर हवा इस समय चलने लगी है। पहले मैं जिक्र कर रहा था कि जहाँ पे भारी तूफान की आशंका हो सकती है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों अब वो समा मेरे ख्याल से नज़दीक आ रहा है कि जहाँ पे अगर बारिश हुई तो ठीक रहेगा। अगर तूफान आएगा, जैसलमेर में जो कल तूफान आया था उसमें काफ़ी बर्बादी दिखाई दी थी। 200 की रफ्तार में जो तूफान निकला था तो तब आसमान बिल्कुल ढक गया था और पूरे जहाँ पे देश में रेत ही रेत हो गई थी उस इलाके में, जैसलमेर में। लेकिन जहाँ पे भी अब कुछ आसार बन रहे हैं, दक्षिण की ओर से निकलेगा ये तूफान और इसकी स्पीड होगी मात्र 200 के करीब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शिव कुमार शर्मा, अब हमारा समय लंच का हुआ है। हम अगली वीडियो लेकर तुरंत आप तक पहुँचेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।